कल हमने आप लोग को प्रॉब्लम्स इन आयरोडोफ के सीरीज में रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन अ जनरल कर्व निकालना सिखाया था। और मैंने ये भी कहा था कि अगर पार्टिकल किसी जनरल कर्व पर मूव कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर आप उस पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक एक पॉइंट ले करके एज्यूम कर सकते हैं कि वो पार्टिकल उस पॉइंट पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सर्कुलर मोशन का जो प्रॉपर्टी है वो वहां पर आप डील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द प्लेन। एक प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है किसी कर्व पर। कहता है बताइए उस पॉइंट पर जहां पर x का वैल्यू 0 हो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, और उसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा अगर जिस पाथ पर पार्टिकल मूव किया है, जिस कर्व पर पार्टिकल मूव किया है उसका इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर कितना? kx स्क्वायर। y बराबर kx स्क्वायर। यानी पार्टिकल का जो पाथ है वो कुछ इस तरह का है। ये पार्टिकल का पाथ है y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। एक्चुअली ये पैराबोला का इक्वेशन है, y बराबर kx स्क्वायर। ठीक है, और मान लीजिए कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है ए, जहां पर x का वैल्यू 0 के बराबर है। और ऑफ कोर्स जब x का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो y का वैल्यू भी कितना होगा? 0 ही होगा, क्योंकि k इंटू 0 का स्क्वायर y का वैल्यू कितना होगा? 0 ही होगा, है ना। तो आपको इस पॉइंट पर एक तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है और ऊपर से आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। आइए पहले हम आपको निकालते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका मैंने कल फॉर्मूला आप लोग को सिखाया था। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है y बराबर kx स्क्वायर। मैंने कहा था पहले निकाल लेना dy बाई dx। चलिए dy बाई dx निकाल लिया, ये बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ? 2x। ये उसका डेरिवेटिव हो गया। चलिए ठीक है, उसके बाद d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर ये बराबर 2k कांस्टेंट और x का 1 हो जाएगा, तो क्या बचा? 2k, है ना। ये dy बाई dx का वैल्यू हुआ और ये d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू हुआ कितना? 2k। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ए पॉइंट पर निकालना है आपको तो फॉर्मूला लगाइए r बराबर 1 प्लस dy बाई dx के स्क्वायर का पावर 3/2 बाई d2y बाई dx स्क्वायर, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए इन रो बराबर, रो मतलब या आर लिखिए, आर बराबर 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर होल का पावर 3/2 बाई d2y बाई dx स्क्वायर। क्लियर है? और इस पूरे पे मॉड लगा हुआ है, इस पूरे पे मॉड लगा हुआ है। अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बना दीजिएगा। 1 प्लस dy बाई dx, तो dy बाई dx कहां पे निकालना है? ए पॉइंट पर। dy बाई dx का वैल्यू है 2kx, अभी लिख दीजिए 2kx का होल स्क्वायर, अपर पावर कितना? 3/2 अब बाई d2y बाई dx स्क्वायर वैल्यू कितना? 2k। बोले क्लियर है? अब आप पुट कर दो जिस पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है वहां पर x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? तो बच गया 1 का पावर 3/2 कितना हुआ? 1/2k। यानी इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू आ गया कितना? 2k। अब एक बात, पार्टिकल जब जनरल कर्व पर मूव कर रहा है तो मैंने कहा था ये r निकालने का मतलब यही ना हुआ कि अगर a पर बहुत क्लोज एक पॉइंट a डैश ले लें और इसको एक आर्क मानते हुए हम एज्यूम करें
एक सर्कुलर पाथ, यानी ए का मोशन यहां पर माना जाएगा कैसा मोशन, सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन, सर्कुलर मोशन, जिसका सेंटर अगर यहां पर सी लेते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ए से सी को मिलाया तो यही आपका आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। बात फॉलो किए, क्लियर है। और मैंने कहा था कि किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर मोशन में दो प्रकार का एक्सेलरेशन होता है, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी एटी, ये बराबर होता है डी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये तो जीरो हो गया, v कांस्टेंट है, ये जीरो हो गया। रेडियल एक्सेलरेशन ar का वैल्यू ये बराबर v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई r, v क्वेश्चन में v ही दिया हुआ है, v स्क्वायर। रेडियस का वैल्यू r का वैल्यू है 1/2k, 1/2k, 2k चला गया ऊपर, ये बराबर हो गया 2k इंटू कितना, v स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है, और रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, 2k इंटू v स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन यही हो गया 2k इंटू कितना, v स्क्वायर। देयरफॉर नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि आप जानते हैं नेट एक्सेलरेशन बराबर होता है अंडर रूट ar स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, लेकिन at की वैल्यू जीरो है तो ये बच जाएगा अंडर रूट ar का स्क्वायर, और ar का स्क्वायर का मतलब ये हो गया ar, और ar का वैल्यू आपका है 2k इंटू v स्क्वायर, 2k इंटू कितना, v स्क्वायर। ये तो दोनों बात निकल गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन भी आ गया 2k इंटू कितना, v का स्क्वायर। बात फॉलो किए। अब देखिए आयरोडोव के क्वेश्चन में उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कहा, तो हमने r का ये फॉर्मूला यूज किया। इसी वर्मा में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर भी कहा गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, लेकिन बिना r का ये फॉर्मूला यूज किए हुए, मतलब फिर उसके लिए आपको ट्राइजेक्टरी का इक्वेशन चाहिए, वहां से फिर dy by dx कैलकुलेट कीजिए, d2 by dx स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए। तो उससे अच्छा है हम एक शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बताने जा रहे हैं, जो अप्लाई अगर हो जाए एग्जाम में तो अप्लाई कर देना। मेंस में ये सब क्वेश्चन पूछे हुआ है, देखिएगा। देखो बहुत आसानी से बना लेंगे क्वेश्चन को। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected, a particle is projected with velocity u, with velocity u, with velocity u at angle theta, at angle theta, at angle theta with horizontal, with horizontal, ठीक है, horizontal। बस सिंपल सा बात। क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, 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 रेडियस ऑफ कर्वेचर एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, है ना। चलो ठीक है, ये बना लीजिए एक्स एक्सिस, ये और ये बना लीजिए वाई एक्सिस, है ना। आप यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी u, और u का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। पूरी ट्राइजेक्टरी बना दीजिए और ये पॉइंट ले लीजिए मैक्सिमम हाइट, क्या ले लीजिए, मैक्सिमम हाइट। इसी पॉइंट पर आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ये बात तो सबको पता है कि इस पूरे जर्नी में उस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी g के बराबर है।
किसके बराबर है? जी के बराबर है। चलिए ठीक है, आपको इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि P पर अगर एक नजदीक में पॉइंट P डैश ले लें तो उतने देर के लिए उसका मोशन कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो अब उस सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि P पर जो टेंजेंट होगा वो जमीन लेवल के पैरेलल होगा, ये टेंजेंट होगा, और यहां पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना, वो बिल्कुल इससे परपेंडिकुलरली नीचे होगा। ऑफ कोर्स मान लीजिए यहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ और ये R रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। बात फॉलो किए? पूरा क्लियर है? अब ध्यान देना, आपको मैंने क्या बताया कि इस P पॉइंट पर टू दी वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन उसका मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन। तो दो एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंट के लॉन्ग और एक किसके लॉन्ग? रेडियस के लॉन्ग, मतलब कि सेंटर की तरफ। किसकी तरफ? सेंटर की तरफ। यानी इस डायरेक्शन में उसके पास रेडियल एक्सेलरेशन होगा AR, है ना। आपको अगर सर AR का वैल्यू एक्चुअली यहां पर है क्या, है ना, क्योंकि आपको तो R निकालना ही है। तो देखो नेट एक्सीलरेशन G जो है वो भी तो इसी दिशा में है, यानी यही AR यहाँ पे किसके बराबर है? G के बराबर है। बात फॉलो कीजिए, यही AR इस पॉइंट पर किसके बराबर है? G के बराबर है। यानी एट पॉइंट P द रेडियल एक्सीलरेशन इज AR। AR बराबर कितना? G। बोलो क्लियर है? और हम जानते हैं कि AR का वैल्यू होता है V स्क्वायर बाई R, है ना, और ये बराबर कितना? G, जहां पे R हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। R हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो क्लियर है? और यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो V स्क्वायर बराबर G इंटू R, G इंटू R, और यहां से R का वैल्यू आ जाएगा V स्क्वायर इंटू कितना? सॉरी, R का वैल्यू हो जाएगा V स्क्वायर बाई G। R का वैल्यू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई G। हाँ, अब ये जानना होगा कि इस पॉइंट पर V की वैल्यू कितनी है। तो ये प्रोजेक्टाइल आप लोग पढ़ चुके हैं, V का वैल्यू होता है U cos थीटा। कितना होता है? U cos थीटा। V का वैल्यू डाल दीजिए, U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अब आई कितना? G। बात फॉलो किए? मतलब कि आपको कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू P पॉइंट पर कैलकुलेट होकर के आ गया। बात फॉलो किए? ये रेडियल एक्सेलरेशन कोई अलग से कुछ थोड़े आया है, इसी G का जो कंपोनेंट होगा सेंटर की तरफ वही रेडियल एक्सेलरेशन होगा। नहीं बात समझ में आया? इसी G का जो कंपोनेंट होगा किसकी तरफ? सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, वही क्या होगा? रेडियल एक्सेलरेशन होगा। तो G तो एग्जैक्टली सेंटर की तरफ है ही, तो G cos 0 डिग्री यानी G, यानी AR का वैल्यू क्या हो गया? G हो गया। बात फॉलो किए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आंसर याद रखा जाएगा, R इज इक्वल टू U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय कितना? G। अब हम आपको बताते हैं इसी चीज को, वो जो कैलकुलस का मेथड है उससे हम प्रूव करके दिखा देते हैं। आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है? y बराबर एंगल कितना लिए थे? अल्फा, tan अल्फा इंटू एक्स या tan थीटा इंटू एक्स माइनस G बाई 2U स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू कितना? x स्क्वायर। निकालो पहले dy बाई dx बराबर x का 1 tan थीटा बचा माइनस G बाई 2U स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा और x स्क्वायर का कितना? 2x। चलिए ठीक है, अब निकाल लीजिए d2y बाई dx स्क्वायर। बोलो क्लियर है? ये बराबर
tan थीटा का 0 हो गया माइनस जी बाई 2u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और 2 अगर कांस्टेंट है तो बाहर आया और x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये बराबर माइनस जी बाई यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए क्लियर है। अब r का फॉर्मूला पर हम लोग सेट करेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल का पावर 3/2 बाई डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। चूंकि अब डिफरेंशिएट करना नहीं है तो आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है वो r/2 होती है, रेंज का आधा होता है। x का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा r/2। पहले ही इसको मैनिपुलेट करके थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स बराबर tan थीटा माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 इंटू आर। एक्स का वैल्यू कितना r r/2 और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये बराबर tan थीटा माइनस जी बाई 2u स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर थीटा था ना, कॉस स्क्वायर थीटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ये r/2 यहाँ पर कहाँ से आया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2x, x यहाँ पर कितना पुट किया r, ओ इस स्क्वायर की जगह पर हम लोग स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर लिख दिए थे है ना, तो ये 2 से इसको मत कैंसिल करो, इसको कैंसिल कर दो, बोलो क्लियर है। इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और r का वैल्यू आप बोल दीजिए क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, और साइन 2 थीटा का मान 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब बाई कितना g से g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 2 रहेगा नहीं यहाँ पर तो कट चुका है। एक साइन थीटा एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, ये tan थीटा माइनस 2 tan थीटा और tan थीटा माइनस 2 tan थीटा ये बराबर कितना माइनस tan थीटा। पूरा क्लियर है, कंडेंस होकर कितना आ गया, पूरा क्लियर है। अब निकालो इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, r फॉर्मूला है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर होल का पावर 3/2 बाई d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे मॉड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है मॉड है ना, इस पूरे पर मॉड लगा हुआ है। बोलिए क्लियर है। हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, जो क्वेश्चन तो बहुत बार लिखा जा चुका है। देखिए r का वैल्यू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया है बोलिए माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा और होल का पावर कितना 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 1 प्लस कितना बोलिए tan क्यूब थीटा, 1 प्लस tan क्यूब थीटा 1 प्लस tan क्यूब थीटा अब बाई d2 बाई डी एक्स स्क्वायर वो कितना आएगा बोलिए माइनस जी बाई यू स्क्वायर इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब वहीं पर मॉड लगा हुआ है तो ये माइनस हटा दीजिए, मॉड लगा हुआ है ना। चलिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी और नीचे में आ गया 1 प्लस कितना tan क्यूब थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी इंटू 1 प्लस tan क्यूब थीटा, 1 प्लस tan क्यूब थीटा। ये 1 प्लस tan क्यूब थीटा कहां से रह गया, कहीं पर कोई ह्यूमन एरर तो नहीं हुआ हम लोगों से, 1 प्लस tan क्यूब थीटा कहां से रह गया 1 प्लस tan क्यूब थीटा, 1 प्लस tan क्यूब थीटा। इस चीज को हम लोग चेक कर लेते हैं, y बराबर tan थीटा इंटू एक्स
माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन थीटा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टू एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टू, टू से टू क्या होगा कैंसिल, माइनस जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इस पॉइंट पर इसका वैल्यू कितना आर बाई टू, वो मैंने पुट किया tan थीटा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस, इसको थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं, माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू टू इंटू कितना आर, टू इंटू कितना आर यानी आर बाई टू, क्योंकि पी पॉइंट पर एक्स का वैल्यू कितना है आर बाई टू, ये टू से टू क्या हो गया कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर tan थीटा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर का वैल्यू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा का मान टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब आई कितना जी, बोलिए क्लियर है। यहाँ पे ये टू से टू क्या हो गया कैंसिल, और जी से जी क्या हो गया कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा कितना हो गया जीरो, बात फॉलो किए कितना हो गया जीरो, इसका मतलब r का जो वैल्यू आया एकदम बिल्कुल परफेक्ट आएगा। r बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर का पावर कितना 3 बाई टू, पावर 3 बाई टू और होल डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर, ये बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया है जीरो, खत्म, तो ये जीरो हो गया तो 1 ही ना बचा, अब 1 का पावर 3 बाई टू यानी 1, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान मॉड लगा करके जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर ले जाओ तो वही बात आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब आई कितना जी, बोलिए रिजल्ट टैली किया कि नहीं किया, बोलिए क्लियर है। एक प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट से बना दिया और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मेन फॉर्मूला होता है उससे मैंने सवाल आपको बना दिया, क्लियर है।